गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। अभी एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चों के लिए। जो लेटर सरकार ने निकाला है वो बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि इस टाइप से सरकार दिशा निर्देश जारी करे, और हमने भी लगातार बीएड सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर के बच्चों के सपोर्ट के लिए लगातार अपने वीडियोस बनाना जारी रखा, और आखिरकार सरकार ने ये बात जो है कुछ हद तक मान ली है। उसमें क्या ऑर्डर निकाला है वो मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंतर्गत इसमें जो डीईओ है प्रारंभिक शिक्षा, जो अभी नए डीईओ बने हैं प्रारंभिक शिक्षा, उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है। समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पीईओ, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, संस्था प्रधानों को निर्देशित किया जाता है कि क्या आदेश दिया है उस पर मैं आता हूं। और वो आदेश ये है कि रिट 2021 परीक्षा के परिणाम से पूर्व बीएड और डीएलएड द्वितीय वर्ष का इंटर्नशिप प्रशिक्षण पूर्ण करवाकर परिणाम जारी करने के राज्य सरकार के प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए बीएड और डीएलएड द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थियों द्वारा राजकीय अवकाश एवं रविवार को भी इंटर्नशिप प्रशिक्षण अनवरत जारी रखा जाना है। यानी रेगुलर इंटर्नशिप बीएड सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर और डीएलएड। बीएड फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप में भी ऑर्डर है, जो उनकी 4 सप्ताह की इंटर्नशिप है उसमें भी ये लाइन लिखी हुई है। और बीएड द्वितीय वर्ष और डीएलएड के बच्चों के लिए अलग से ये ऑर्डर निकाला गया है, जिसको मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता रहा हूं, आप उसको भी देख सकते हैं। इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हॉलीडेज में पहले क्या होता था कि जो 96 वर्किंग डेज जो काउंट किए जाते थे वो उसमें हॉलीडेज संडेज काउंट नहीं किया जाता था। पर इस बार क्योंकि हमें लग रहा था कि जो बीएड द्वितीय वर्ष के बच्चे जो हैं रीट के परिणाम से बाहर नहीं किया कर दिए जाएं, और इसमें बीएड सेकेंड ईयर के और डीएलएड के बच्चे भी परेशान थे कि हमें कहीं ऐसा नहीं हो कि रीट के परिणाम से बाहर कर दिया जाए। फाइनली सरकार ने उनकी बात सुन ली है, और अब यह है कि उन बच्चों को ये खुश हो जाना चाहिए कि अब वो इसमें सिलेक्शन में उनकी भागीदारी होगी। वो बीएड द्वितीय वर्ष के परिणाम में बच्चे शामिल होंगे, ये डेफिनेटली उनके लिए खुशखबरी है। जैसे ही उनका बीएड कंप्लीट होगा वैसे ही वे नौकरी की आस जो है उनकी वापस उम्मीदें जग गई है। और दूसरी बात है इंटर्नशिप, जो अपन मान के चल रहे थे कि 2021 कहीं ऐसा नहीं हो 2022 तक ये इंटर्नशिप, कहीं इन बच्चों का 2 साल तो ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं और ये तीसरा साल कहीं ऐसा नहीं हो एग्जाम और इंटर्नशिप में पूरा चला जाए और ये बच्चे के रीट के एग्जाम से बाहर ना हो जाए। पर ये बात सुन ली गई है। अब इसमें ये है कि अगर अपन काउंट करते हैं तो ये इंटर्नशिप 3 महीने की 96 डेज के हिसाब से अपन काउंट करते हैं तो 90% के हिसाब से इंटर्नशिप बच्चे को पूरी करनी पड़ती है। तो उसके हिसाब से अगर अपन माने तो 96 डेज 3 3 9 यानी अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ में आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी, जिसमें आपको हॉलीडेज संडेज जो भी हॉलीडेज आएंगे, दिवाली हॉलीडेज के जो 10 दिन की छुट्टियां आती हैं और संडेज और बाकी के जो नवरात्रा और दशहरा की छुट्टियां आती हैं, तो इन सब में भी आपके काउंट होंगे। तो उस तरीके से इंटर्नशिप आपकी 3 महीने से रह जाती है। इसमें लिखा हुआ भी आगे अगर मैं पढ़ रहा हूं, उक्त राजकीय अवकाश है रविवार को इंटर्नशिप प्रशिक्षणार्थी वर्क फ्रॉम होम से विद्यार्थियों के साथ व्हाट्सएप क्विज, होमवर्क, वर्कशीट, मूल्यांकन, ई कक्षा, छात्र और अभिभावक कॉलिंग एवं संस्था प्रधान द्वारा निर्देशित कार्य करेंगे, जिनकी संबंधित संस्था प्रधान पीओ मॉनिटरिंग करेंगे। तो याद रखना, इसमें लास्ट में एक लाइन और ऐड कर दी है कि राजकीय अवकाश सार्वजनिक अवकाश के दिन संबंधित इंटर्नशिप विद्यालय में उपस्थित नहीं होना है। यानी आपको रविवार के दिन और गवर्नमेंट अवकाश जो भी होंगे, जो भी फेस्टिवल के दिन आपको स्कूल नहीं जाना है, वर्क फ्रॉम होम से ही आपको अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी है, जो भी संस्था प्रधान आपको आदेश देगा। तो फाइनली यह है कि अब इंटर्नशिप की लिमिट एक फिक्स हो गई है कि आपकी इंटर्नशिप डेफिनेटली 3 महीने होगी। अब दूसरा एक प्रॉब्लम उभर के और आ रही है कि अभी यूजीसी की गाइडलाइन ये है कि जल्दी से जल्दी एग्जाम करा के रिजल्ट निकाला जाए, जो उसमें यह है कि 30 सितंबर
तक इनको एग्जाम, मुझे लगता है कि ये जो बीएड सेकेंड ईयर के एग्जाम है ये इंटर्नशिप के बीच में हो सकते हैं। और अगर इनके एग्जाम 15 दिन के अंदर बीएड सेकेंड ईयर का सरकार अगर टाइम टेबल जारी कर दे तो बीच में 15 दिन का ब्रेक देकर इनकी इंटर्नशिप के बीच में अगर एग्जाम कंडक्ट हो जाते हैं तो उस दौरान रिजल्ट भी तैयार होता रहेगा और इनकी इंटर्नशिप भी चलती रहेगी। तो इसमें यूनिवर्सिटी को रिजल्ट निकालने में थोड़ा टाइम जो है उनको मिल जाएगा। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एक इसमें संशोधन करें। हमने बीच में भी सरकार को कहा था कि जो इंटर्नशिप के बीच में इनका 15 दिन में एग्जाम, 15 दिन के लिए एग्जाम कंडक्ट करवा ले और उसमें इससे क्या होगा, फिर वापस इंटर्नशिप कंटिन्यू जब होगी उस दौरान यूनिवर्सिटी अपना रिजल्ट तैयार करती रहेगी। और जो रीट का परिणाम है वो भी जो बच्चे काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि रीट का रिजल्ट तुरंत निकाला जाए तो उनके लिए भी ये सही रहेगा और इसमें ज्यादा डिले नहीं होगा। तो अल्टीमेटली जब बीएड का रिजल्ट तुरंत तैयार हो जाएगा तो बीएड का रिजल्ट निकाल के फिर रीट का रिजल्ट निकालेंगे तो पुराने बच्चे जो इतने सालों से बैठे हैं उनको भी ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो फाइनली मैं बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और डीएलएड के बच्चों को एक खुशखबरी देना चाह रहा हूं कि आप लोग प्लीज, हमने जो इतने सारे वीडियोस आपके सपोर्ट में बनाए हैं, फाइनली इंटर्नशिप अगर 96 डेज की होती है तो भी आपके 3 महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें सरकार इस पर भी ध्यान देगी कि इंटर्नशिप के बीच में 15 दिन के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा ले तो ये और भी आपके लिए अच्छा होगा। ये भी मुझे सरकार से ही कहना है कि अगर ये काम कर दे तो बहुत बच्चों के साथ बहुत अच्छा होगा। स्टाइफंड की बात भी अगर सरकार सुन लेती है तो ये सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि ये जो बच्चे बेरोजगार हैं ये अभी इंटर्नशिप के दौरान इनका आने जाने में जो पैसा खर्च हो रहा है कोरोना महामारी के दौरान, तो सरकार अगर इस चीज को मान ले तो हमारी राजस्थान सरकार का देश में भी बड़ा नाम होगा कि उन्होंने बीएड के विद्यार्थियों को इंटर्नशिप में स्टाइफंड दिया है। सरकार ने जब इतनी सारी योजनाएं चलाई हैं, सब लोगों की सहायता की है, लोगों का डीए बढ़ाया है, तो डेफिनेटली हमारे जो बीएड के बेरोजगार बच्चे हैं जो ग्रामीण परिवेश से हैं इनको प्लीज स्टाइफंड जो है थोड़ा बहुत दिया जाए, जिससे इनको आने जाने में इनका जो खर्चा वहन होता है वो निकल जाए और इन पे कोरोना महामारी में इतना आर्थिक जो है इन पे बोझ बन चुका है। तो प्लीज सरकार ये बात भी अगर मान ले तो ये सोने पे सुहागा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।